भारतीय नागरिकता साबित करने का 5 नया नियम। भारत के हर एक नागरिक को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए 5 नया नियम को समझना बहुत जरूरी है। भारत के आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत में भारतीय नागरिक होने का प्रमाण कौन कौन सा है और उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी सभी लोगों को, चाहे वो एक छात्र हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या सामान्य नागरिक हो, सभी को समझना जरूरी है। देखिए, हर देश में उस देश के नागरिक का प्रमाण और उस देश के हर एक नागरिक का डाटा जो है सरकार अपने पास रखती है। भारत में अभी जनगणना भी चल रहा है और भारत में हर एक नागरिक की जानकारी जो है सरकार इकट्ठा करने वाली है। भारत में अभी SIR भी चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसके तहत जो है भारत के हर एक व्यक्ति की वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं या फिर नाम हटाए जा रहे हैं। भारत में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और भारत में NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सरकार भी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो भारत में अब हर एक नागरिक का प्रमाण यानी कि भारतीय होने का प्रमाण कौन सा है, कौन से वे डॉक्यूमेंट है जिससे भारतीय होने का आपको प्रमाण साबित होगा, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान से एक एक करके देखिएगा। आज हम आपको डिटेल्स में जानकारी समझाएंगे क्योंकि भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही ये कहा गया कि भारत में पासपोर्ट यानी भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और भारत में जितने भी आपके आइडेंटिटी कार्ड हैं, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर चाहे आपके पास अन्य जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट मौजूद हों, उससे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण साबित नहीं होता है और उससे नागरिकता का प्रमाण भी आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो भारत के आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो चलिए हम वे सभी प्रक्रियाएं आपको बताते हैं कि वे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी जिससे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण आप जो हैं सरकार को भी दे सकते हैं और आप SIR प्रक्रिया में भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जो है अपडेट रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में नागरिकता के लिए क्या कोई वैसा एक डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित कर दिया जाए कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो इसका जवाब है नहीं। भारत में कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण साबित होता हो, या भारत सरकार के द्वारा कोई भी वैसा ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया है जिससे भारतीय नागरिक का प्रमाण साबित होता है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की जितने भी कंट्री हैं उन सभी देशों में भी उस देश के नागरिक होने के लिए कोई एक स्पेशल डॉक्यूमेंट या फिर कार्ड जारी नहीं किया गया है। ये व्यवस्था लगभग दुनिया के हर देश में है, क्योंकि अगर एक प्रमाण किसी भी देश के द्वारा अगर जारी कर दिया जाता है कि इसी से केवल उस देश का नागरिक होने का प्रमाण साबित हो जाता है, तो वे प्रमाण जो है लोग किसी भी तरीके से पैसा देकर के भी या किसी भी जालसाजी से भी वे प्रमाण बना सकते हैं। इसीलिए दुनिया की जितने भी कंट्री है उन कंट्रियों के द्वारा कोई एक प्रमाण नागरिकता के लिए यानी सिटीजनशिप के लिए नहीं बनाया गया है। तो आखिर दुनिया की जितनी भी कंट्री है उन कंट्रियों में नागरिकता का प्रमाण कैसे साबित होता है, और भारत में भी SIR हो, NRC हो, NPR हो, या भारत में अभी जनगणना भी की जा रही है और जनगणना में अभी हाउस लिस्टिंग की प्रक्रियाएं लगभग कुछ राज्यों में चल रही है और बाकी राज्यों में पूरी की जा चुकी है। और भारत में 2027 में लोगों की गणना की जाने वाली है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार, भारत सरकार भारत के हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड जो है अपने पास अपडेट करना चाहती है और भारत में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जो भारत में लगातार जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी जांच
करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वे कमेटी जांच करेगी कि आखिर भारत में जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, या फिर बांग्लादेश से सटे जो राज्य हैं, या फिर बाकी भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों में जनसंख्या आखिर अचानक से क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। और ये कमेटी जो है जांच रिपोर्ट भारत के गृह मंत्रालय को सौंपने वाली है। उसमें भारत की जो नागरिकता है और भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जांच की जाएगी और नागरिकता प्रमाण भी उनसे मांगा जाएगा। अभी असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के नागरिकता प्रमाण में 15 से ज्यादा डॉक्यूमेंट देने के बाद भी उसकी नागरिकता को खारिज कर दी गई। यानी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा 2017 में उस व्यक्ति को अवैध भारतीय घोषित किया गया था, जिसके बाद उस व्यक्ति ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपना नागरिकता प्रमाण के लिए जो है वहां पे अपना मामला दर्ज किया और कोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति के पास 15 से ज्यादा दस्तावेज हैं, लेकिन ये नागरिकता प्रमाण के लिए पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं करता है कि आप जो है भारतीय नागरिक हैं। तो आखिर ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये क्या नागरिकता प्रमाणित कर पाएंगे? तो 5 जो नया नियम है, चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं और एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं कि डॉक्यूमेंट से भारतीय नागरिकता प्रमाणित नहीं होगी। यानी कि आप जितना भी आप डॉक्यूमेंट रख लीजिए, वे डॉक्यूमेंट नागरिकता प्रमाणित करने के लिए पूरी तरीके से वैलिड नहीं माने जाएंगे। चाहे आपके पास सभी डॉक्यूमेंट की हम लिस्ट भी बता देंगे, 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट भी आपके पास हैं, तो भी ये नागरिकता प्रमाणित करने के लिए पूरी तरीके से मान्य नहीं होंगे। इसमें चाहे वोटर आई कार्ड हो, मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, भारतीय पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, किसान कार्ड हो, आभा कार्ड हो, या फिर पिछला 1951 की एनआरसी की प्रतियां हों, या फिर आपके पास जमीन रजिस्ट्री के कागज हों, ओसीआई कार्ड यानी प्रवासी नागरिक का आपके पास प्रमाण हो, पीआईओ कार्ड हो, भारतीय मूल के व्यक्ति का प्रमाण हो, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड हो, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या सार्वजनिक क्षेत्र से जारी किया हुआ कोई आपके पास वैलिड प्रमाण ही क्यों ना हो। इसके अलावा भी आपके पास पेंशन भोगी पहचान पत्र हो, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र हो, ये सारे पहचान पत्र जिसका हम नाम आपको बताएं, इससे केवल एक प्रमाण, ये सारे डॉक्यूमेंट दे करके भी आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। और ये सारे जो हम डॉक्यूमेंट की नाम आपको बताए, इसमें कोई भी एक ऑथोराइज्ड कार्ड नहीं है जिससे भारतीय नागरिकता साबित हो सकती हो। तो आखिर भारतीय नागरिकता साबित करने के वे 5 नया नियम क्या है जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी सामने आई है? चलिए हम उसकी बात करते हैं और ये एक बहुत राहत भरी खबर होगी जो हम 5 नियम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला नियम कि आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपका नाम जो है, मान लीजिए कि XYZ आपका नाम है और आपके पिता का नाम जो भी हो उनका भी नाम होगा, माता का नाम होगा। तो आप एक व्यक्ति और आपके माता पिता, यहाँ पे एक स्टेप स्वयं आप और दूसरा स्टेप आपके माता पिता, और इसी में तीसरा एक स्टेप जुड़ेगा जो आप एक व्यक्ति हैं तो आपके जो हैं बाबा और आपके दादी, और चौथा स्टेप यहां पे एक जुड़ जाएगा आपके दादा और दादी, और यहां पे 5वां एक स्टेप जुड़ेगा आपके परदादा। 5 पीढ़ी, और 5 पीढ़ी के अलावा भी पीछे की जो पीढ़ी है, यानी कि नागरिकता प्रमाण के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो नियम है वे नागरिकता प्रमाण जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी सामने आया है कि ये प्रमाण जो है उस व्यक्ति के पास नहीं मिला। उसने सारे डॉक्यूमेंट 15 से ज्यादा डॉक्यूमेंट दे दिया, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि वे व्यक्ति
जो है उसके माता पिता भी भारत में रहे हैं, उसके बाबा भी भारत में रहे हैं, उसके दादा भी भारत में रहे हैं और उसके परदादा भी भारत में रहे हैं और उन लोगों का भी जन्म भारत में हुआ है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। चाहे कागज आपके पास कम भी हो, लेकिन ये प्रमाण अगर मौजूद है तो आप भारतीय नागरिक का पहला नियम पूरा करते हैं। अब ये पहला नियम हम आपको बताएं, लेकिन ये पहला नियम कैसे जो है इसको सर्टिफाइड माना जाएगा, तो उसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं। जैसे आपका वोटर आई कार्ड होगा, वोटर आई कार्ड में आपका नाम होगा और जो आपका मतलब वोटर आई कार्ड होगा, उस वोटर आई कार्ड से आपके माता पिता का नाम भी उस वोटर आई कार्ड पर होगा और आपके माता पिता का नाम भी वोटर लिस्ट में होगा, उनके माता पिता की नाम भी वोटर लिस्ट में रहा होगा और उनके यानी कि बाबा के भी पिता का नाम वोटर लिस्ट में रहा होगा। और ये प्रमाण यानी कि जिनका जन्म जो है 24 मार्च 1971 से पहले भारत में हुआ है, तो उन लोगों का रिकॉर्ड भारत में होगा और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट से उनकी जांच। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी देखा जाएगा कि भारत में देखिए, हो सकता है कि जमीन आपके पास ना हो, लेकिन जमीन ना हो तो भी आपके पूर्वज भारत में कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, चाहे वो सरकारी जमीन में ही घर बना के रहते हों, झुंगी झोपड़ी में भी रहते हों, कहीं ना कहीं उनका एक आवास तो जरूर होगा। वे आवास भी प्रमाणित करेगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो नया नियम, कि वे व्यक्ति जो हैं भारत में रहे। आज जिस व्यक्ति की नागरिकता की प्रमाण की जा रही है, उनके माता पिता भी उस आवास में रहे हैं, उनके भी माता पिता उसी आवास में रहे हैं, उनके पिछले पीढ़ी के भी लोग जो है उसी आवास में रहे हैं, उनके पिछले पीढ़ी के भी लोग उसी आवास में रहे हैं। क्योंकि आप जो हैं ऐसे तो कहीं से आए नहीं हैं, आप भारत में ही रहे हैं। तो आपका वे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण और नया नियम कि आप जो हैं जिस गांव में रहे हों, जिस शहर में रहे हों, जहां भी रहे हों, वहां का आवासीय पता आपका परमानेंट कहीं ना कहीं जरूर होगा। अगर आप जो है भारत में एक जगह से दूसरे जगह भी चले गए हैं, तो पिछला जो रिकॉर्ड है जो भारत में, मान लीजिए आप जो है बिहार से उत्तर प्रदेश चले गए, बिहार में आवासीय पता खत्म हुआ, आपके पिताजी का तो बिहार में पता होगा, आपके बाबा का तो बिहार में पता होगा, आपके दादा का तो बिहार में वे लोकेशन पर जो है उनका सूचना दर्ज होगा जहां पे वे रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है नागरिकता प्रमाणित करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज की भी जांच की जा रही है। भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आप चाहे महाराष्ट्र में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए, गुजरात में जाकर के बस गए, या भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में आप जा करके आज रह रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता, उनके माता पिता और उनके माता पिता 3, 4, 5 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं भारत में तो रहे होंगे, किसी भी राज्य में रहे होंगे, किसी भी जगह में रहे होंगे, तो वहां का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। ये दूसरा सबसे प्रमाण। और तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण, आप एक व्यक्ति हैं, आज आपकी नागरिकता प्रमाणित की जा रही है। तो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण जो देखा जा रहा है, तीसरा जो प्रमाण, कि आप एक व्यक्ति हैं, तो आप भारत में जहां भी आप रह रहे हैं, आप गांव में रह रहे हैं या दूसरे जगह बस गए हैं, पुराना रिकॉर्ड जहां पे भी आपका हो और आपके माता पिता का हो, बाबा दादा का हो, तो जहां भी बाबा दादा रहे, माता पिता रहे, उसके आसपास भी तो लोग रहे होंगे। तो वे लोग क्या आपको जानते हैं? क्या वे लोग आपको प्रमाणित करने के लिए जो है गवाही दे रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे पहले रहते थे, या जहाँ भी आप अभी रह रहे हैं वहाँ पर आपको लोग जानते हैं? देखिए, गांव हो या शहर हो, शहर में लोग हो सकता है कि गांव से आकर के बस जाते हैं, लेकिन एक अस्थाई शहरों में भी गांव होता है जहाँ गांव में लोग रहते हैं, और उन गांव में जो 50, 100, 200 जो घर होता है, उन सभी घरों को एक दूसरे लोग जानते हैं और ये पता प्रमाणित करता है। देखिए, वंश परंपरा चलती है, हर एक व्यक्ति का वंश परंपरा होता है, चाहे एक पूरा गांव हो और एक गांव में एक व्यक्ति अगर आकर के बसा,
तो उसकी वंश परंपरा में 200 घर हो गए, 500 घर हो गए, लेकिन वे एक ही वंश परंपरा का व्यक्ति है और उस वंश परंपरा में चाहे 5000 लोग हो जाएं तो उनका प्रमाण जो है उस पुराने एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है और ये साबित करता है कि वे व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक है, कहीं से आया नहीं है, बल्कि उसकी वंशावली और पूरी जो है जो वो गांव के लोग हैं उस एक दूसरे के साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ रहता है और ये साबित करता है कि वे व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक है। डॉक्यूमेंट से नहीं बल्कि ये सभी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चौथे नियम की हम बात करते हैं जो भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा नियम कि आप एक भारतीय हैं तो आपका संबंध भारत में होगा, आपके रिलेटिव्स भारत में होंगे। आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप रहे हैं तो किसी भी गांव में या शहर में रहे हैं तो आपका रिलेटिव्स भी उत्तर प्रदेश में होंगे, या फिर अगर दूसरे राज्य में भी शादी विवाह हुआ तो वहां पे भी रिलेटिव्स होंगे, तो उनका रिलेटिव्स का संबंध भी देखा जाएगा कि आप जो हैं भारत में रहे हैं तो भारत में आपका संबंध कितना ज़्यादा पुराना है, किस शादी विवाह जब होता है तो मैरिज में भी जो है एक दूसरे जगह के लोग एक दूसरे के साथ अपना जो रिलेशन बनाते हैं तो उनका संबंध कितना ज़्यादा पुराना है। ये भी नागरिकता प्रमाण का सबसे चौथा बड़ा प्रमाण देखा जाएगा और उसके आधार पर यह तय होगा कि भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं हैं। डॉक्यूमेंट जितने भी हमने बताया ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सभी चीजें जो नियम आपको बता रही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा सबसे बड़ा नियम कि आप एक भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे हैं तो आप भारत के स्कूलों में पढ़ाई किए, तो उस स्कूलों में रेगुलर आप क्लासेस गए, वहाँ के टीचर वहाँ के स्टूडेंट से आपकी जो है जान पहचान होगी। आप भारत में पढ़े ये प्रमाणित केवल नहीं कर देता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उसके पीछे का रिकॉर्ड कि आपके माता पिता भी भारत में रहे, भारत में पढ़े तो किस स्कूल में पढ़े, कहाँ पढ़े, आपके बाबा भारत में रहे तो वे किस स्कूल में पढ़े, या फिर उनका रिकॉर्ड पढ़ाई को लेकर के, ये स्कूल सर्टिफिकेट को लेकर के, ये सभी चीज़ें प्रमाणित करने के लिए पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इसके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत में जो लोग रहे हैं उनका अपना कोई पूर्वजों का ज़मीन भी होता है। ये भी प्रमाणित करता है कि भाई 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी से जो है 1 कट्ठा 1 इंच भी ज़मीन तो होगा कहीं ना कहीं, या सरकारी ज़मीन में तो आप रहे होंगे, तो उसका भी प्रमाण होता है कि भाई इतने वर्षों से व्यक्ति यहाँ मकान बना करके रह रहा है। तो ये सभी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट के अलावा ये 5 बड़ा नियम जो हम आपको भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए बताए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके आधार पर ही भारतीय नागरिकता प्रमाणित की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर के कोई नियम नहीं है भारत में कि भारतीय नागरिकता जो है आखिर प्रमाण करने के लिए कोई एक चीज़, वैसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये सभी चीज़ें जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के मामले में जो है देखा है और 15 डॉक्यूमेंट के अलावा इन सभी चीज़ों को प्रमाणित नहीं होने के कारण ही उसकी नागरिकता को अवैध भी 15 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला खारिज किया है। तो ये उसके आधार पर इम्पोर्टेंट जो जितने भी नियम है उस नियम की जानकारी अभी आपके साथ हम साझा किए हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत के हर एक व्यक्ति के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए 5 नया नियम की जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।